टू टुडे सेशन। आपको पता ही होगा कि हम इस सेशन में अभी तक पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां लास्ट में हम पढ़ चुके थे कुछ अलग टॉपिक्स और आज भी हम देखने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स। लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अगर बच्चों आपको यहां तक समझ आया है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है तो कोई एक बच्चा बता सकता है मुझे कि भाई C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एनीवन? C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों? जल्दी बताइएगा जी, बताइए। C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर मास 180। बिल्कुल सही। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों इसमें कि कार्बन का जो मास होगा प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 12, तो 12 6 आप जानते हैं, सॉरी नॉट 12 ये 16, तो यहाँ देखेंगे आप 72 प्लस 12 प्लस 96, तो आप इसे जब ऐड करेंगे तो ऐड अप करने के बाद आपके पास आएगा 180। तो यही था मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है उस मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल वो बनता है जब कभी भी एक से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो उस केस में हम उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। आइए देखते हैं बच्चों, अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट करेंगे आज वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटा रिलेटिव है, ये नहीं कि अपने रिश्तेदार हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब हुआ कि किसी न किसी के कंपैरिजन में है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे रिलेटिव वेलोसिटी, वैसे ही यहां हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। सो इट इज डिफाइंड एज the number which indicates how many times the mass of one atom of an element is heavier in comparison to the other part of the C12 atom। तो अब जब देखोगे यहाँ पे बच्चे, तो कार्बन की कंपैरिजन में जब भी मास किसी का कैलकुलेट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का ही मास कैलकुलेट कर लिया, तो हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करेंगे कार्बन की कंपैरिजन में, तो देखोगे हाइड्रोजन का मास होता है 1, कार्बन का होता है 12, तो हाइड्रोजन का मास कार्बन के कंपैरिजन में कितना बच्चों? 1/12, यानी कि 1/12 पार्ट ऑफ जो इसका मास होगा उसी को हम बोल देंगे कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। कंपैरिजन विद किसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं? किसी भी कार्बन के C12 के एटम के साथ। तो यहां पे हमने ये देखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। सिंपल सा एक और तरीके से समझने का मतलब है कि जैसे एक वेइंग स्केल है, इस वेइंग स्केल में मान लो कार्बन का एक एटम रखा हुआ है, कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 12। वैसे ही अगर हाइड्रोजन का एक एटम रखा है उसका मास है 1। तो अगर हम हाइड्रोजन के 12 एटम्स रखेंगे तब जाके हमारा क्या होगा? एक वेइंग स्केल में दो जो तराजू का पार्ट है वो बेसिकली उसके साथ साथ मिल सकता है। यानी यहाँ पे कितने रखने पड़ेंगे हमें? 12 रखने पड़ेंगे हमें हाइड्रोजन एटम्स, और जाके एक कार्बन एटम होगा तो जाके क्या होगा? बैलेंस होगा। बच्चे का क्वेश्चन है व्हाई कार्बन इज टेकन टू कंपेयर। बिल्कुल सही। अब बच्चे दीपांशु आप समझो इस चीज को, कार्बन को इसलिए जाता है कंपैरिजन करने के लिए बिकॉज जो कार्बन है ना वो अर्थ पे मैक्सिमम चीजों में बना हुआ है। तो आप देखेंगे अर्थ पे जितनी सारी चीजें हैं उसमें कार्बन का प्रेजेंस है। पहले क्या था? इस रिलेटिव पार्ट को लिया था हाइड्रोजन को, बट अभी क्या किया है कि इसका रिलेटिव जो लिया हुआ है कार्बन, क्योंकि कार्बन को देखा है कि मैक्सिमम पार्ट्स में अवेलेबल है। आप चाहे देखो सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड में भी है, गैसियस में भी, हर चीज में अवेलेबल है। इसलिए इसे क्या करते हैं कि कार्बन को एज अ बेसिस ले लेते हैं। समझ आ गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कार्बन को ही क्यों लिया जाता है यहाँ पे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में आप देखेंगे जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 23 AMU आ जाएगा। सिमिलरली फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड मैग्नीशियम का जब आप देखोगे तो क्या आएगा आपके पास? 19, 1, 16, 12 एंड 24। आई थिंक इन सब में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आते हैं मेन टॉपिक्स की तरफ जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 AMU ऑफ हीलियम? ये आपको कैलकुलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आता है, तो आप एक बार इसे कैलकुलेट करिए कि कितने एटम्स हैं हीलियम के इन 100 AMU ऑफ हीलियम। एक बार कैलकुलेट करके बताओ जरा आप लोग कितने हैं हमारे पास। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इसे कैलकुलेट कर सको। जल्दी कैलकुलेट करिए एक बार। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 AMU ऑफ हीलियम? ओके, आरिफ ने बोला है 50। अच्छा आरिफ, और नेक्स्ट देखते हैं कैसे 50। कोई बताएगा किस तरीके से आपने कैलकुलेट किया ये आरिफ कि 100 AMU में कितने हीलियम के एटम्स हैं? दीपांशु 25, वेरी गुड। और बताइए मशीरुल, बेटा बताओ कितना होगा? चलो हम आगे देखते हैं। आपको बताता हूं, जैसे बताया दो बच्चों ने दो अलग अलग आंसर्स, तो हमें दिया क्या हुआ है
गिवन मास है, गिवन मास बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है 100 AMU। नाउ 100 AMU हमारे पास गिवन मास है। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है पहले ये देखना है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4